अस्सलाम वालेकुम। हमने जो ये खूबसूरत सा मिर्चों का दस्तरखान सजाया था, आज उस पे कुछ सवालात आए हैं, तो उसके जवाबात देती हूँ मैं। और जैसे कि जी। सवाल अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, जी, कैसी हैं पहला आप? सवाल अल्लाह का शुक्र है जी। पहला सवाल ये आया है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि वज़न घटाने के लिए सबसे बड़ा टॉपिक यही चल रहा होता है आजकल। तो उसके लिए इन मिर्चों में से किस मिर्चों के ज़्यादा फ़वाइद हैं कि जिससे वज़न कम करने में आसानी हो? देखिए, शिमला मिर्च का सादा इस्तेमाल वज़न को कम करता है। चाइना में लोग वज़न कम करने के लिए चाइनीज़ तो बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मगर आप लोग शिमला मिर्च इस्तेमाल करें। और ये काली मिर्च, ये सब आप अपने खाने में जब इस्तेमाल करेंगे, ये हरी मिर्च भी, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जिस्म एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ी हुई है ना, तो आप जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके पेट में जो भी कोई नेगेटिव, जिसको नेगेटिव मैं बार बार कह देती हूँ, कोई चीज़ आपने खा ली, उसके असरात, कोई आपकी सोच में ऐसी बात आ जाएगी। तो ये जब आपका ब्लड प्रेशर और चीज़ों को कंट्रोल रखेंगी ये चीज़ें, तो फिर आप मोटे नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि आप अच्छा सोच रहे होंगे ना, इंसान की तबीयत अच्छा सोचेगी तो हर चीज़ अच्छी ही होगी। तो फिर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे और हरी मिर्चों का इस्तेमाल रखेंगे, तो आपका वज़न कभी भी नहीं ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये आया है कि इन मिर्चों से क्या हम डॉक्टर से बच सकते हैं? यानी खाँसी का इलाज कर सकते हैं इनसे? बिल्कुल, काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल कीजिए। और जब आपके पास शहद नहीं है तो ये पिसी हुई काली मिर्च या पिसी हुई ये दखनी मिर्च सिर्फ चाट लीजिए, ज़बान पे लगा दीजिए। इसके असरात ये होंगे कि आपकी खांसी उस वक़्त फ़ौरन रुक जाएगी। और फिर कहीं आपको बेहतरीन शहद असली मिल जाए तो उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। तो उससे ये होगा कि आपकी जो खांसी है, और अक्सर बच्चों को खांसी जो होती रहती है, उससे आपको पीस के, सफ़ूफ बना के और कहवे में भी डाल के आपको खांसी, मतलब ऑन जैसे ही आपको खांसी हो, पहले तो आप इसको चाट लीजिए, इसका पीस के रखिए, चाटिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप इसका कहवा बनाइए, इसलिए कि जब काबू में बात आएगी तो कहवा बनाइए और उसके बाद उसको पीजिए। उसमें शहद डाल दीजिए तो बेहतरीन है, वो आप उसको पीजिए। उससे फिर आपकी खांसी नहीं होगी और आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और सीने में जो करकराहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हर जगह रुमाल ले जाने से बचत करने के लिए कोई तरीक़ाकार यानी कि नज़ले को रोका जाए? हाँ, हरी मिर्च और काली मिर्च बेहतरीन। ये बिल्कुल आपको रुमाल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप हरी मिर्च का और काली मिर्च का इस्तेमाल रखिए, आपका सारा नज़ला, सीना जकड़ा हुआ सब ठीक हो जाएगा। और ये मौसम भी ऐसा है आजकल, अब तो सर्दियाँ हैं, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। सूप पे डाल के और सूप पे डाल के इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको भी सूप में डाल के काट के आप खाइए, तो बस आपकी जो नाक में जितनी नज़ले के मसले हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे आजकल लोग मोबाइल की दुनिया है, 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चे भी हों चाहे बड़े भी हों, तो आँखों पे ऐसे असरात होते हैं कि आँखों में थोड़ा-सा उसके लिए जो फ़ायदेमंद हो। देखिए, ये दखनी मिर्च, जिसको सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, इसको आप मिश्री के साथ और बादाम के साथ, इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी आँखों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह एक वीडियो मुझे दुआ पे भी बनानी है। इन सब के साथ कोई भी दुआ याद हो वो ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, इसलिए कि दवा और दुआ साथ चलती है। ये दवाएं हैं और अल्लाह की दुआ। मुसलमान गैर मुस्लिम भी इसको देखे तो वो भी कुछ पढ़ता तो है ना, तो वो उस पे पढ़ ले और खा ले। आप असरात खुद देखेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि ऐसा चाहें हम कि हमारे जो है गाल गुलाबी-गुलाबी हो जाएँ, यानी कि खून साफ़ करने के लिए कुछ चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें से? शिमला मिर्च खून साफ़ करने के लिए बेहतरीन है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आपका खून बहुत नीट क्लीन, क्लॉट्स नहीं बनेंगे। सबसे ज़रूरी बात, खून साफ़ करने का मतलब ही यही होता है कि क्लॉट्स नहीं बने। ये खून साफ़ करना तो उर्दू का अल्फाज है, मगर इसके जो टुकड़े बन जाते हैं वो ख़तरनाक, दिल का मरज़ से बचना है तो शिमला मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब खून साफ़ हो गया, खूबसूरत तो हो गए, अब नज़रें बद भी लगने का क्या इसमें कुछ चांस है? बिल्कुल, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप ये 7 मिर्चें लीजिए और इसको जो है वो जलाइए और चूल्हे पे रखना है, तवे पे मत रखिएगा कि भाप निकले तो नहीं लगी और नहीं निकली भाप
तो फिर नज़र लग चुकी है। और सूरह फलक, सूरह नास भी पढ़ लीजिए तो बिल्कुल जो खूबसूरती आपकी कायम और दायम रहेगी। अच्छा, क्या जादू के असरात भी से भी बचा जा सकता है इन मिर्चों से? भाई देखिए, जादू के लिए तो नाज और फलक की बेस्ट है, मगर नींबू और मिर्चें अक्सर लोग लटकाते हैं, जिससे देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो जहन के अंदर भी आ जाती हैं। तो जहन के इत्मीनान के लिए और नफ्स के लिए, जो नफ्स आपको तंग कर रहा होता है, उसके लिए आप ये कर लीजिए कि ये मिर्च और इसके साथ नींबू अपनी दुकान में लटकाइए, दुकान में, घर में, कहीं भी। तो वो जो आपके अंदर जो वहम चला गया है वो निकल जाएगा। और देखिए मिर्चें जब जलाई जाती हैं तो दूर तक असरात होते हैं। इसी तरह मिर्चें जब कहीं आप रखेंगे भी तो इसका भी असरात होते हैं। तो वो फिर वो जो जादू टोना जो आपके जहन में आ जाता है, बरहक तो बेशक है, मगर अल्लाह की ज़ात ज़्यादा ताकतवर है, तो कम हो जाता है और वो ख़त्म भी हो जाता है। और नाज और फलक पढ़ लीजिए। अच्छा और अच्छा। कोई सवाल है तो पूछिए। एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा कि मिर्चें लगाए जाएँ तो दूर दूर तक असरात होते हैं, वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन अब ये भी बताइएगा कि हाज़मे के लिए, जैसे खाना हज़म करने के लिए किसी चीज़ के साथ हम इसको इस्तेमाल करें तो? काली मिर्च आपको हाजमे के लिए, मगर देखिए चुटकी का हिसाब है, ये नहीं कि आप एक टेबल स्पून छिड़क के बैठ जाएं। जी नहीं, अच्छा, ये भी कम। आपने क्वांटिटी भी बता दी। हाँ, कम, इसका इस्तेमाल कम है, इसलिए कि ये भी ब्लड भी बनाती है और आपको रिफ़्रेश, मतलब हाजमा भी आपका बेहतरीन करती है। वही पेट में जो आपके मसले मसाइल होते हैं उनको जब वो ठीक करती है तो फिर आपको, यानी कि हर चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदा है। बेशक बिल्कुल, कोई चीज़ की हर चीज़ बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में,